मीडिया ग्रुप एवं अखिल भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन द्वारा मानवाधिकार के संरक्षण एवं विधिक जागरूकता के सद्भावनापूर्वक उद्देश्य से चलाए जा रहे इस ऑफिशियल मानवाधिकार चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरबाज सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष अखिल भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन। दोस्तों, जैसे कि हम आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से मानवाधिकार से संबंधित जानकारी दे रहे हैं, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मानवाधिकार क्या है और वह किस प्रकार से मानवाधिकारों के संरक्षण के संबंध में कार्य करता है। हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस प्रकार से किया गया है। आज हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन के साथ ही कि आम नागरिक मानवाधिकार आयोग के समक्ष किस प्रकार से शिकायत दर्ज करा सकता है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उससे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है और इसका गठन किस प्रकार से किया गया है। मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जिनका उपभोग करने के लिए प्रत्येक नागरिक अधिकृत है। एक वाक्य में कहें तो मानवाधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक एवं प्राकृतिक अधिकार है। मानवाधिकार सभी मनुष्यों के लिए निहित अधिकार है, जो कुछ भी हमारी राष्ट्रीयता, निवास की जगह, लिंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, रंग, भेद, भाषा या किसी अन्य स्थिति में हम सभी बिना किसी भेदभाव के समान रूप से कर रहे हैं, हमारे मानवाधिकारों के लिए हकदार है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन, कार्य और शक्तियों की पूरी जानकारी को समझने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपको यह भी जानकारी दी जाएगी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष हम किस प्रकार से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की बात करें तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा भारत में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। इस अधिनियम में राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन का विकल्प भी दिया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। साथ ही भारत के विभिन्न राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग भी गठन किया जा सकता है और विभिन्न राज्यों के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार के साथ साथ राज्यों के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जा चुका है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य 6 सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष के रूप में माननीय उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के विद्यमान अथवा अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इस आयोग के सदस्य होते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों को भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्यता दी जाती है। मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष कार्य किए हुए 2 अनुभवी विशेषज्ञों की भी इस आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति की जाती है। देश में कहीं भी मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो यह आयोग उसकी जांच करता है। मानवाधिकारों का संरक्षण करना इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महत्वपूर्ण कार्य है। दोस्तों, अगर हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी ओर से स्वयं अथवा किसी पीड़ित द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र देकर शिकायत करने पर कि किसी शासकीय सेवक द्वारा मानवाधिकारों का हनन किया गया है अथवा ऐसा करने के लिए उकसाया गया है अथवा उसने ऐसा हनन रोकने के लिए उपेक्षा किया है, तो ऐसी शिकायतों की जांच करता है। दोस्तों, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा अपना कोई आवेदन पत्र किसी सरकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया और वहां कर्मचारी या कोई अधिकारी उसके आवेदन पत्र पर पात्रता के बावजूद किसी आधार पर कोई कार्रवाई ना करके, जैसे उसे किसी लिंग भेद के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर उसके कार्य को करने से रोकता है, तो उस संबंध में कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उसकी भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उस शिकायत पर जांच कर कार्रवाई कर सकता है। मानवाधिकार आयोग किसी न्यायालय में विचाराधीन मानवाधिकारों के हनन के मामले में संबंधित न्यायालय के अनुमोदन से ऐसे मामले की कार्रवाई में भी भाग ले सकता है। दोस्तों, जैसे यदि किसी मामले में जो मानवाधिकारों से संबंधित है, न्यायालय में कोई कार्रवाई चल रही है, तो मानवाधिकार संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को यह अधिकार है कि वह भी उसमें पक्षकार के रूप में उस मानवाधिकार संरक्षण के हक में कार्रवाई एवं पैरवी कर सकता है। मानवाधिकार आयोग राज्य
सरकार को सूचित करके किसी जेल अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी ऐसे संस्थान का जहां लोगों को चिकित्सा, सुधार अथवा सुरक्षा हेतु ठहराया जाता है, वहां के निवासियों की आवासीय दशाओं में अध्ययन करने के लिए निरीक्षण करने और उनके बारे में अपने सरकार को सुझाव देने के कार्य भी करता है। मानवाधिकार आयोग संविधान तथा अन्य किसी कानून द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए प्रदत्त रक्षा उपायों की समीक्षा करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव का कार्य भी करता है। मानवाधिकार आयोग आतंकवाद एवं ऐसे सारे क्रियाकलापों की समीक्षा करना जो मानवाधिकारों का उपभोग करने में बाधा डालते हैं तथा उनके निवारण के लिए उपाय सुझाने का कार्य भी करता है। मानवाधिकार आयोग समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकार संबंधी शिक्षा का प्रचार करना तथा प्रकाशनों, संचार माध्यमों एवं संगोष्ठियों और अन्य उपबंधों साधनों द्वारा मानवाधिकार संबंधी रक्षा उपायों की प्रति जागरूकता लाने का कार्य भी करता है। दोस्तों, मानवाधिकार संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग चाहता है कि प्रत्येक नागरिक के मानवाधिकारों का संरक्षण किया जा सके, वह स्वयं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। मानव को प्राप्त मानवाधिकारों के संबंध में जागरूकता लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विभिन्न प्रकार से कार्य करता है। मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों की रक्षा करने या इस क्षेत्र में उनके क्रियाशील गैर सरकारी संगठनों तथा संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहन देने का कार्य भी करता है। कई एनजीओ के रूप में मानवाधिकार संरक्षण पर कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ऐसे गैर सरकारी संगठनों जो एनजीओ के रूप में मानवाधिकार संरक्षण का कार्य करते हैं उनको प्रोत्साहन करने का भी कार्य करता है। मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य कार्य भी अपनाता है जिससे कि मानवाधिकारों का संरक्षण हो सके। दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। दोस्तों, अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियाँ यानी उसकी पावर, उसके क्षेत्राधिकार की बात करें तो किसी शिकायत की जांच करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत एक न्यायालय के रूप में कार्य करने की अधिकार और पावर हासिल है, जो एक सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करने के अधिकार रखता है। इस कार्रवाई के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने समक्ष गवाहों को बुलाकर उनकी शपथ पत्र पर परीक्षा कर सकता है। आदेश की खोज और किसी भी दस्तावेज का उत्पादन, हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी भी कार्यालय में कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी कार्रवाई के दौरान कर सकता है। दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए आयोग आदेश जारी कर सकता है। मानवाधिकार आयोग द्वारा केवल उन्हीं शिकायतों पर संज्ञान लिया जाता है जिनमें लोक सेवक मानवाधिकारों के उल्लंघन पर कार्रवाई नहीं करते, यानी आरोपी की परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मदद करते हैं। ऐसी शिकायतों पर आयोग निर्देश या सिफारिश करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए महानिरीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में जांच करवा सकता है, या एक केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या जांच एजेंसी के कार्यालय का उपयोग करने के लिए भी वह कह सकता है। जांच के काम में गैर सरकारी संगठनों को भी आयोग सम्मत कर सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करते हुए निर्धारित समय के भीतर उन्हें केंद्र या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या अधीनस्थ संगठन से जानकारी या रिपोर्ट के लिए कह सकता है। जानकारी या रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं है तो आयोग अपने दम पर शिकायत की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समाचार पत्रों में प्रकाशित व्यापक जनहित तथा व्यक्तिगत मामलों में मानवाधिकार के हनन की खबरों पर भी संज्ञान लेकर आयोग द्वारा कार्रवाई की जाती है। आयोग को किसी समाचार पत्र या मीडिया के माध्यम से या किसी न्यूज़ चैनल पर कोई ऐसी खबर सामने आती है जो किसी व्यक्तिगत मामले में या व्यापक जनहित के मामले से जुड़ी है, तो मानवाधिकार आयोग उसमें स्वतः संज्ञान लेकर भी कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है।
आयोग व्यापक लोकहित के मामले में अनुशंसा करने के पूर्व विशेषज्ञों की समिति गठन का सुझाव भी ले सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष शिकायत कैसे दर्ज कराई जा सकती है, तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजने के लिए कोई निर्धारित प्रारूप की आवश्यकता नहीं होती है। शिकायत साधारण कागज पर लिखकर भेजी जा सकती है। आप अपना प्रार्थना पत्र सामान्य भाषा में लिखकर जो आपके अधिकारों का हनन हो रहा है या आप जिस भी बात से पीड़ित हैं उसका पूरा विषय सार लिखते हुए उस शिकायत को आयोग के समक्ष भेज सकते हैं। शिकायत के अंदर जिसके विरुद्ध आपके द्वारा शिकायत की गई है उसका नाम, पदनाम, पूरा विवरण एवं आप अपना नाम, पूरा नाम, पता और एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, यदि संभव हो तो आप अपना ईमेल आईडी भी उसमें दे सकते हैं। आपके साथ क्या परेशानी है, किस प्रकार से आपके मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, ये सारी बात आप अपनी शिकायत में लिख सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ईमेल के माध्यम से भी शिकायत भेजी जा सकती है। आयोग उस पर भी वैसे ही कार्रवाई करता है जैसे आपकी लिखित शिकायत पर करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष किसी घटना के घटित होने के 1 वर्ष के अंदर ही शिकायत की जा सकती है। निर्धारित समयावधि के बाद की जाने वाली शिकायतों पर आयोग कार्रवाई नहीं करता है, उस पर संज्ञान नहीं लेता है, या फिर आपको उस स्थिति में यदि वो 1 वर्ष से ज़्यादा का समय व्यतीत हो चुका है तो उस स्थिति में आपको अपनी शिकायत के अंदर ये बात भी स्पष्ट करनी होगी कि उसमें 1 वर्ष से अधिक का विलंब क्यों हो गया है, किन कारणों से आप निर्धारित समयावधि के अंदर शिकायत को नहीं प्रेषित कर सके हैं। यदि आयोग को लगेगा कि आपका जो कारण 1 वर्ष से अधिक समय का रहा वो उचित है तो आयोग आपकी शिकायत पर संज्ञान ले सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी अन्य न्यायालय या आयोग के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। यदि आपका मामला न्यायालय के समक्ष जा चुका है तो उस स्थिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उस पर संज्ञान नहीं लेता है। दोस्तों, मानवाधिकार के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको मानवाधिकार, विधिक जागरूकता एवं सामाजिक सरोकारों से संबंधित विषयों पर अलग अलग वीडियो समय समय पर मिलती रहे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं जिससे उन्हें भी कानून की सामान्य जानकारी निःशुल्क पहुंचाई जा सके।